हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो अर्थशास्त्र की बुक है उसके तीसरे चैप्टर मुद्रा, बचत और साख इसके एमसीक्यू लेके आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में जितने भी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है सारे हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं और पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हमारे देश के किस मुद्रा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसमें पत्र मुद्रा, इसका आंसर टिक पहले से मरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पत्र मुद्रा को हमारे वैज्ञानिक मान्यता किसको प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस ढंग से होता था? तो हम लोग पढ़े थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली था जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वैसी विनिमय की प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। दूसरा साख संबंधित है। साख क्या होता है? भरोसा, विश्वास, है ना। अगर आप किसी से पैसे लेते हो और उसको फिर से दोबारा दे देते हो टाइम पे, जब आप बोले हो तो फिर से दोबारा आप ज्यादा भी मांगोगे तो वो आपको पैसा देता है ना। और एक बार लेके अगर नहीं दोगे, बार बार दौड़ाओगे तो वो नहीं देगा। तो आपका साख जो है, भरोसा जो है खराब हो गया, विश्वास खराब हो गया। तो साख संबंधित है विश्वास से। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम, एटीएम बोलते हैं किसको? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है। स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेक्सिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है। इससे पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि एटीएम से क्या समझते हो? तो स्वचालित टेलर मशीन है जिससे हम 24 घंटे में कभी भी एक निश्चित स्थान पे लगा होता है वहां जाके हम पैसे को निकाल सकते हैं। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा चलाया जाता है? हम लोग किताब में पढ़े थे 1 रुपए का जो नोट होता है वो केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विश्व बैंक। तो क्या होता है? 1 रुपए का जो नोट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना। 1 रुपए का जो भी नोट होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट जारी किया जाता है। एसबीआई, आरबीआई, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हो, उसके द्वारा 2 रुपए, 5 रुपए मतलब 1 रुपए से ज्यादा का जो नोट है वो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। 10 रुपए का नोट जो भी है वो 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई, और 1 रुपए का नोट वो केंद्र सरकार के द्वारा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। विनिमय के निम्नलिखित में कौन सा कार्य, मुद्रा के कौन सा कार्य है? तो मुद्रा से क्या करते थे? विनिमय का माध्यम बना था, विलंबित मूल्य का भुगतान कर सकते हो, मूल्य का मापक बना था, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का कार्य क्या क्या होता है? आप एक से दूसरे का लेन देन कर सकते हो, है ना। विलंबित भुगतान, जो पिछले बिल है उसको दे सकते हो। मूल्य का मापक बनता है ना, कि वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, नहीं इनमें से, इनमें सभी, इनमें सभी। इसका आंसर होना चाहिए इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा मुद्रा के जो काम है इनमें सभी है, ठीक है। इनसे सारे कार्यों को कर सकते हैं। विलंबित बिल का भुगतान भी कर सकते हो, विनिमय का माध्यम भी हो सकता है और मूल्य का मापक भी हो सकता है, ठीक है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सर्वोत्तम माध्यम विनिमय का क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? क्या होगा? वस्तु है, चेक है, मुद्रा है, प्रतिज्ञा पत्र। तो मुद्रा के द्वारा हम विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो हमारा क्या है? मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। किस धातु की मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला धातु कौन हो गया अपना? वो होता है पीतल। याद रखिएगा, सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ गया वो मुद्रा के रूप में वो कौन सा धातु था? पीतल। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुद्रा का प्राचीनतम रूप? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो जो प्राचीनतम मुद्रा थे वो कैसे थे? सबसे पहले वस्तु मुद्रा आई थी जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन हम लोग करते थे। याद रहेगा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन है? वस्तु मुद्रा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? भारत में
रुपया चलता है, सही है ना। बांग्लादेश में टाका, ये भी सही है। अमेरिका में डॉलर चलता है और रूस में पौंड, ये गलत है। रूस में कौन सा चलता है, रूबल चलता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है ना। कि रूस में पौंड नहीं चलता, रूबल चलता है। रूस में क्या चलता है, रूबल चलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रूस में क्या चलता है, रूबल चलता है। भारत में रुपया, भारत में रुपया, बांग्लादेश में टाका और अमेरिका में डॉलर। याद रखिएगा इस चीज को। मूल्य का मापक क्या होता है, मूल्य का मापक क्या है, वस्तु है, मुद्रा है, साख पत्र है, इनमें से कोई नहीं। वस्तु है, मुद्रा है, साख पत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य का मापक कौन होगा, बताइए आप लोग। तो मूल्य का मापक जो होता है वो क्या है, मुद्रा है। मुद्रा के द्वारा मूल्य का मापक किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा, मूल्य का मापक कौन है, मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, रबर, एटीएम, हुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपने बुक में एटीएम जो है वो एक प्लास्टिक का कार्ड जैसा बना होता है, इसलिए प्लास्टिक मुद्रा किसको कहा गया है, एटीएम को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा को भी प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। साख में कौन सा आधार है, कि साख का आधार क्या होना चाहिए, विश्वास, चरित्र और चुकाने की क्षमता। वो जो व्यक्ति है जिसका साख या भरोसा बनेगा, उसका विश्वास कैसा है लोगों पे, है ना, लोगों का विश्वास क्या है उस पे, चरित्र कैसा है उस व्यक्ति का, और उसकी चुकाने की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है उसके पास, जो उसका धन है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो साख का कौन सा आधार है, उपर्युक्त इसमें सभी इसके आंसर होंगे। विश्वास, चरित्र और चुकाने की क्षमता, ये सारे होने चाहिए। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, आय और उपभोग, जो आप कमाते हो और जो खर्च कर देते हो उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, सेविंग कहते हैं, है ना। जो आप कमाए उसके बाद जो बचा वो क्या कहलाता है, हमारा बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्रा के संदर्भ में यह कथन किनका है, ये बोला गया क्राउथर के द्वारा। क्या बोला गया था, क्राउथर के द्वारा। याद रखिएगा, क्राउथर के द्वारा बोला गया कि मनुष्य के जितने भी आविष्कार है उसमें मुद्रा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। क्राउथर के द्वारा बोला गया था मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा के आविष्कार क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मुद्रा के संदर्भ में यह जो कथन था किसका था, क्राउथर का था। ठीक है, याद रखना चाहिए। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। साख के आधार कौन है, विश्वास, चरित्र और चुकाने की क्षमता। प्लास्टिक मुद्रा किसको, एटीएम। मूल्य का मापक क्या है, मुद्रा। कौन सा जोड़ा गलत है, तो रूस गलत है क्योंकि रूस में रूबल चलता है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा, है ना, याद रखिएगा। हमारे देश में कौन सी मुद्रा को प्राप्त है वैज्ञानिक मान्यता, पत्र मुद्रा। विनिमय का प्रारंभिक मनुष्य का व्यापार आधारित था वस्तु विनिमय पर। साख संबंधित है विश्वास से। एटीएम, स्वचालित टेलर मशीन। 1 रुपए का नोट कौन छापता है, केंद्र सरकार। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का आरबीआई के द्वारा। मुद्रा के कौन से कार्य है, विनिमय का माध्यम, बिल भुगतान करना, मूल्य का मापक। पूंजी का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा, याद रखिएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। और किस धातु के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ, किस धातु का मुद्रा के रूप में, तो वो हो गया पीतल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।